नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास के शानदार क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इससे अच्छे से नोट कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राजा ने यूरोप पर युद्ध करने की धमकी दी थी? भारत के किस राजा ने यूरोप पर युद्ध करने की धमकी दी थी? जो आपके ऑप्शन हैं शिवाजी महाराज, जय सिंह, कर्ण सिंह या मर्तंड वर्मा। मर्तंड वर्मा आपका करेक्ट आंसर है। आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम मर्तंड वर्मा पर चर्चा कर लेते हैं। मर्तंड वर्मा पर अगर देखा जाए, मर्तंड वर्मा जी का पूरा नाम अनियाम तिरुनाल मर्तंड वर्मा था। जो मर्तंड वर्मा थे वह त्रावणकोर राज्य के महाराजा थे और आधुनिक त्रावणकोर के निर्माता भी माने जाते हैं, जिनका शासनकाल 1729 से लेकर 1758 तक उन्होंने शासन किया। मर्तंड वर्मा के समय केरल छोटी छोटी रियासतों पर बटा हुआ था और वह मर्तंड वर्मा एक छोटी सी रियासत विनाद के राजा थे। और देखा जाए, मर्तंड वर्मा ने सोचा कि यदि मालाबार यानी केरल को विदेशी शक्ति से बचाना है तो सबसे पहले केरल का एकीकरण करना होगा। और मर्तंड वर्मा ने अतियंगल, किवलोन और कयामकुलम रियासतों को जीतकर अपने राज्य की सीमा वहां तक बढ़ाई। अब उनकी नजर कहां पर थी? जो मेन राज्य था ट्रावणकोर, ट्रावणकोर पर उनके जो ट्रावणकोर राज्य पर उन्होंने हमला किया। और ट्रावणकोर राज्य के जो मित्र थे डच थे। ट्रावणकोर के जो मित्रता थी डचों से था। श्रीलंका में स्थित डच गवर्नर इमहोफ ने मर्तंड वर्मा को पत्र लिखकर कयामकुलम पर राज करने की अप्रसन्नता दर्शाई थी, नाराजगी दर्शाई थी। इस पर मर्तंड वर्मा ने जवाब दिया था कि राजाओं के काम में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम लोग सिर्फ व्यापारी हो और व्यापार करने तक सीमित रहो। देखा जाए, कुछ समय बाद मर्तंड वर्मा ने ट्रावणकोर पर कब्जा कर लेते हैं और इस पर डच गवर्नर इमहोफ ने कहा कि मर्तंड वर्मा ट्रावणकोर राज्य को खाली कर दे, वरना डचों से युद्ध करना पड़ेगा। मर्तंड वर्मा को यह धमकी वाला शब्द अच्छा नहीं लगा। मर्तंड वर्मा ने उत्तर दिया कि अगर डच सेना मेरे राज्य पे आई तो मैं उसे पराजित कर दूंगा और मैं यूरोप पर आक्रमण करने का विचार कर रहा हूं। यह मर्तंड वर्मा धमकी देते हैं डच गवर्नर इमहोफ को। दोस्तों, अगर देखा जाए, जो डच गवर्नर इमहोफ था, जब ट्रावणकोर के राजा की जो पुत्री थी स्वरूपम को वहां का शासक घोषित कर देते हैं। इस पर मर्तंड वर्मा ने मालाबार स्थित सारे डचों के सारे किलों पर कब्जा कर लेते हैं। इस पर नाराजगी जताते हैं और मर्तंड वर्मा ने मालाबार में स्थित जो डचों के जितने सारे किले थे उन पर कब्जा कर लेते हैं। जो डच गवर्नर इमहोफ था वह जगह जगह से अपनी सेना मंगवाता है। श्रीलंका से, बंगाल से, कोरमंड से, बर्मा से उन्होंने सेना बुलाया। अगर देखा जाए, जो कमांडर डी लेन नोए कोलंबो से जो सेना आई थी वह ट्रावणकोर की राजधानी पद्मनाभपुर के लिए चल पड़े, जहां मर्तंड वर्मा ने अपनी वीर नायर जल सेना का नेतृत्व स्वयं किया और डच सेना को कन्याकुमारी के पास कोलाचेज समुद्र में घेर लिया। कई दिनों के भीषण समुद्री संग्राम के बाद 31 जुलाई 1741 को मर्तंड वर्मा की जीत हुई और इस युद्ध में लगभग 11,000 डच सैनिक बंदी बनाए और शेष डच सैनिक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, अगर देखा जाए, डच कमांडर डी लेन नोए, उप कमांडर डोनादी और 24 जल डच सेना टुकड़ियों कप्तानों को हिंदुस्तानी सेना ने बंदी बना लिया और राजा मर्तंड वर्मा के सामने पेश किया गया। इस तरह दोस्तों, मर्तंड वर्मा ट्रावणकोर राज्य को जीत लेते हैं, डचों को युद्ध में पराजित कर देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।